छोटा सा कस्बा था, लखनपुर। कस्बे के बीचों बीच एक गली थी जिसका नाम था चौमू। वहीं एक गरीब दंपति विजय और सीमा अपनी रोजी रोटी के लिए पुरानी खिलौनों की दुकान चलाते थे। उनकी दुकान का नाम था हंसी की दुनिया। लेकिन दुकान का हाल ऐसा था कि हंसी तो छोड़ो, वहां लोग रुकना भी पसंद नहीं करते थे। पुरानी सी दुकान जिसकी लकड़ी की मेज पुरानी थी और खिलौने भी पुराने जमाने के थे। लकड़ी की ट्रेन, टीन का रोबोट, कपड़े की गुड़िया, बस यही। एक समय था जब उनकी दुकान पर रोज बच्चों की भीड़ लगती थी, पर अब जैसे पूरा कस्बा उन्हें भूल चुका था। सीमा इधर-उधर झांकती और कहती, विजय, पहले हमारे खिलौने सबसे ज्यादा बिकते थे, अब सब लोग कहाँ चले गए? विजय बस आह भरता, पता नहीं सीमा, किस्मत रूठ गई है। पर विजय की असल वजह किस्मत नहीं थी। उसी गली में एक नई दुकान खुली थी, मैजिक मार्ट। दुकानदार का नाम था आरव, जैसे मानो कि दुकान बोलने वाली हो। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती। रंग बिरंगी लाइटें, चमकदार खिलौने, अजीब से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और ऐसी चीजें जिन्हें देखकर लगता था जैसे किसी और दुनिया से आई हों। बच्चे तो क्या, बड़े तक वहां जाने के लिए मचलते थे। विजय और सीमा हर दिन हताश होते देख रहे थे कि लोग उनकी दुकान के सामने से निकलते तो थे, लेकिन जैसे कोई अदृश्य धक्का उन्हें आरव की दुकान की ओर मोड़ देता था। एक दिन दो बच्चे आपस में बात करते हुए जा रहे थे। आजकल विजय अंकल की दुकान पर कोई नहीं जाता। अरे भाई, पुराने खिलौनों में मजा तो विजय की दुकान में है, पर न जाने क्यों पैरों में जान नहीं रहती उधर जाने की। सही कहा, कल सोचा था उनके पास जाएंगे, पर न जाने पैर खुद ब खुद मैजिक मार्ट की ओर खिंच गया। ये सब विजय सुन रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी हो गईं। उधर विजय अपनी सूनी दुकान में बैठा था। उसी समय कस्बे में शहर से दो दोस्त आए, विकास और मृदुल। उन्होंने गली में बैठे एक बूढ़े से पूछा, अच्छे खिलौने कहाँ मिलेंगे? सब लोग मैजिक मार्ट जाते हैं, पर पुराने और सुंदर खिलौने तो विजय की दुकान पर मिलते हैं। चलो पहले पुराने वाले को देखते हैं। दोनों विजय की दुकान में पहुंचे। विजय ने मुस्कुराकर स्वागत किया। आइए साहब, असली लकड़ी के खिलौने हैं, एकदम मजबूत। मृदुल ने टीन का पुरानी ट्रेन को उठाया। उसका चेहरा चमक उठा। ये तो बचपन जैसा है, बड़ा प्यारा। विकास ने पूछा, इतनी अच्छी दुकान पर ग्राहक क्यों नहीं? विजय दुखी होकर बोला, साहब, हमारे खिलौनों में जान है, पर अब लोग जैसे हमें देख भी नहीं पाते। सब एक ही दुकान की ओर खिंच जाते हैं, जैसे उन्हें कोई अदृश्यता का धक्का दे रही हो। ये बात सुनकर मेरे को भी शक हो रहा है। चलो आज रात इस राज का पता लगाते हैं। विजय चौकन्ना हो गया। आप भी यही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? उस रात सीमा और विजय चूल्हे के पास बैठे थे। तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे समझ नहीं आता, आरव की दुकान में ऐसा क्या है? सीमा डरते डरते बोली, क्या उसे किसी काले काम का सहारा तो नहीं? विजय ने पहले हंसने की कोशिश की, पर हंसी निकल नहीं पाई। इसी बीच रात को जब आरव अपनी दुकान बंद करके जंगल की ओर जा रहा था, आरव ने चारों ओर नजर दौड़ाई और गुफा के अंदर चला गया। गुफा के भीतर कुछ अजीब सी फुसफुसाहटें, जैसे बच्चे हंस रहे हों, पर वो हंसी डरावनी थी। फटी फटी आवाजें, जैसे कोई खिलौने बोल रहे हों। दूर से विजय और मृदुल उसे देख रहे थे। विजय और मृदुल ने ये सब सुना पर समझ नहीं पाया। डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ते जा रहे थे। विजय और उसकी पत्नी सीमा अपने घर में चूल्हे के पास बैठे आपस में बातें कर ही रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने विकास और मृदुल खड़े थे। विजय हैरान होकर बोला, अरे आप यहाँ मेरे घर पर? विजय, जो आपने कहा था लगता है वो सब सच है। देखा,
मैंने पहले ही कहा था वो आरव कोई साधारण आदमी नहीं है, पर आपको यकीन ही नहीं हुआ। अब यकीन हो गया है। विकास, जो आज हमने देखा उसके बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं बची। क्या देखा आपने? विकास, हमने आरव को जंगल की तरफ जाते देखा। एक हाथ में लाल बॉक्स में कुछ था, शायद वही राज छिपा है। तो फिर देर किस बात की, चलो आज उस जादू का पर्दा फाड़ ही देते हैं। तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। हवा ठंडी थी, पेड़ झूम रहे थे और चारों तरफ एक रहस्यमय सन्नाटा था। सुनिए, ये कैसी आवाज है? किसी के बोलने की आवाज जैसी है। लगता है आरव ही होगा। दूसरा, कौन जंगल में आया होगा? कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के भीतर से किसी के बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। सुनो, ये आवाज आरव की लग रही है। मुझे डर लग रहा है। वापस चले? मृदुल कहता है। अब पीछे नहीं हटेंगे, चलिए। तीनों धीरे धीरे गुफा के अंदर गए। अंदर का दृश्य देखकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुफा में डरावनी आवाजें आ रही थी। सबसे बीच में रखा था वही लकड़ी का लाल डिब्बा। उसमें से धुआं उठ रहा था। विजय चिल्लाया, ये खिलौने नहीं, ये आत्माएं हैं। तभी आरव बोला, धीरे धीरे हंसता हुआ बोलता, हाँ, ये आत्माएं ही मेरी दुकान चलाती है। ये हर रात मुझे शक्ति देती है, तभी लोग मेरी ओर खींचते हैं। विकास ने कांपते हुए पूछा, ये आत्माएं कहाँ से लाए? आरव हंस पड़ा। इस दिन मेरी पहली दुकान जली थी। उस दिन अंदर कुछ बच्चे और उनके खिलौने दोनों जल गए थे। मैंने उनकी आत्माएं इसी डिब्बे में बांध दी। तुम ये सब सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए कर रहे हो? दीवारों से हंसी की आवाज आने लगी। हम अभी भूखे हैं, हमें नए चेहरे चाहिए। विकास चिल्लाया, भागो भागो। तीनों दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन गुफा अपने आप बंद हो गई। हवा में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। उस रात के बाद कस्बे में किसी ने विजय, मृदुल और विकास को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। अगली सुबह मैजिक मार्ट खुला। आरव मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसकी दुकान में नई चमक थी और दीवार पर 3 नए खिलौने लटके थे। एक लकड़ी का आदमी, एक कागज का आदमी और एक टीन का छोटा लड़का। लेकिन आरव का ये रहस्य ही बनकर रह गया।